हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज अपन प्रश्नावली 7.6 के जो बेसिक है वो पढ़ने जा रहे हैं। 7.5 जो प्रश्नावली थी वो अपनी खत्म हो चुकी है। अब 7.6 का जो बेसिक है उसमें सबसे पहला टॉपिक है अपना खंड से समाकलन। पूरी जो 7.6 प्रश्नावली है वो इसी पे टिकी हुई है। ठीक है, अगर ये आपको अच्छे से यहाँ समझ में आ गया तो कोई दिक्कत है ही नहीं। खंड से समाकलन मतलब है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब समाकलन करना है टुकड़ों के अंदर। कैसे करना है देखो, आपको मैंने अवकलन में बताया था कि u इंटू वी लगाना है। u इंटू वी का मतलब क्या हो गया भाई, फर्स्ट और सेकंड, मतलब दो फलन जब गुणा में है तब अवकलन करते थे। तो पहला ऐसा कैसा दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा ऐसा कैसा पहले का अवकलन, ऐसे करते थे। लेकिन समाकलन में थोड़ा सा अलग है। जब दो फलन गुणा में आ जाए, मान लो x गुणा log x आ जाए या x गुणा sin x आ जाए, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो अवकलन में अपन ने किए थे। लेकिन अब जब दो फलन गुणा में आ जाए, समाकलन करना हो तो कैसे करेंगे, उस समय आपको ध्यान रखना है। मान लो इसको अपन ने फर्स्ट ले लिया, साथ के साथ ये चीज भी समझते ही जाओ। भाई किसी को u इंटू वी से समझ में आ रहा है तो u इंटू वी से समझ लो, और जिसको u इंटू वी से नहीं समझ में आ रहा है वो फर्स्ट सेकंड से समझ। आगे बात समझ में। तो सबसे पहले फर्स्ट तो एज इट इज रहना है, सेकंड का होना है समाकलन। फर्स्ट रहना है एज इट इज, सेकंड का समाकलन। फिर एक बार के लिए इसको साइड में रखो, फिर पहले का क्या करना है यहाँ पर अवकलन। पहले का क्या होगा यहाँ पर अवकलन, और सेकंड का फिर से समाकलन। भाई फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का समाकलन, फिर क्या हुआ फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन, फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन, और फिर पूरे का जैसे ये बड़ा कोष्टक लगा हुआ और बाहर dx है, पूरे का जो ये रिजल्ट मिलेगा उसका फिर से वापस समाकलन होगा। आई बात समझ में। फिर वापस पूरे का समाकलन है भाई, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का समाकलन माइनस बीच में क्या आएगा माइनस, फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन, और फिर पूरे का वापस जो फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन मिला उसका क्या करना वापस है समाकलन। आगे बात समझ। फिर इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे मान लो जैसे आ जाए एक साइन एक्स और उसका करना होगा अपने को समाकलन, तो अपने को फर्स्ट कौन सा लेना है सेकंड कौन सा लेना है। अवकलन में क्या होता था फर्स्ट सेकंड कोई सा लो कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन समाकलन में फर्स्ट और सेकंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको फर्स्ट और सेकंड मानते समय ध्यान रखना होगा कि फर्स्ट कौन सा मानना है और सेकंड कौन सा मानना है। उसके लिए ये 5 नियम है, 5 ही टाइप के अवकलन आप समाकलन आपको गुणा में देखने को मिलेंगे। सबसे पहला यदि आ जाए आई, इसका शॉर्ट फॉर्म है आई लेट। आई लेट मतलब मैं खुद लेट हो गया। वैसे भी समाकलन तो अपने बहुत पहले शुरू किया था, तो आपको ये याद हो जाना चाहिए आई लेट, ILATE, आई लेट, मैं लेट हो गया। तो अब जो ये फर्स्ट सेकंड डिसाइड करने का तरीका है वो आई लेट से ही होगा। आई मतलब सबसे पहले यदि फर्स्ट के अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मतलब इनवर्स वाले जो साइन इनवर्स है, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, वो वाले कोई फंक्शन है तो उसको हमेशा पहले फर्स्ट, इसमें से जो पहले आएगा उसको फर्स्ट माना जाएगा। एल का मतलब लोग वाले, ए का मतलब अर्थमेटिक जिसमें एक्स की का 2 है 3 है, 3x स्क्वायर है या 2x है माइनस में प्लस में। फिर टिग्नोमेट्री मतलब साइन एक्स कोस एक्स वाले आ जाए तो उनको फिर अगला मानना है। फिर ई मतलब ई की घात एक्स एक्सपोनेंशियल और ए की घात एक्स। जैसे ये उदाहरण अपने मैंने लिखा है कि जब एक्स साइन एक्स आ जाए तो अब अपने को क्या मानना है। तो उस समय देखो एक्स सबसे पहला क्या है एक्स, इस लाइन में देखो, इस लाइन में सबसे पहला एक्स वाला आ रहा है साइन वाला आ रहा है, सबसे पहले ए आ रहा है, सबसे पहले अर्थमेटिक वाले, तो इस अर्थमेटिक वाले को क्या देंगे फर्स्ट। और फिर क्या आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री वाला, तो क्या आएगा सेकंड। यही जस्ट इसका उल्टा हो जाता अगर कि भाई साइन एक्स डॉट एक्स आता, अब बोलेंगे फर्स्ट और सेकंड किसको माने, तो भी वही रहने वाला है। क्यों, क्योंकि अर्थमेटिक वाला पहले आ रहा है नियम में, नियम में कह रहा है जो पहले आएगा वो फर्स्ट, जो बाद में आएगा वो सेकंड। मतलब अब देखो
अर्थमेटिक वाला क्या है भाई, अपने पास में दो ही तो फलन है, एक तो अर्थमेटिक वाला और एक ट्रिग्नोमेट्री वाला। तो अर्थमेटिक वाला पहले आ रहा है नियम के अंदर, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, फिर वापस पूरे का समाकलन। आगे बात समझ में? तो ये चीजें ध्यान रखनी। और एक उदाहरण देख लो, जैसे मान लो आ जाए कि x log x आ जाए, x log x dx। अब फर्स्ट और सेकंड कौन सा रहेगा भाई? अब देखो नियम के अनुसार पहले क्या आ रहा है, log वाला, इसका मतलब log को अपना क्या मानना है, फर्स्ट। और अर्थमेटिक वाला बाद में आ रहा है नियम में, तो इसको क्या मानना है, सेकंड। और ये आ जाए मान लो x sin इनवर्स x dx, तो अब फर्स्ट और सेकंड कैसे मानोगे? फर्स्ट इनवर्स वाला क्या अपना नियम के अंदर फर्स्ट आ रहा है, तो इसको फर्स्ट। इनवर्स वाला के बाद में क्या आ रहा है, अर्थमेटिक वाला, तो ये सेकंड है। आगे बात समझ में? और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब अपन इससे संबंधित जो भी उदाहरण है, जो भी क्वेश्चन है वो हल करेंगे। तो जो भी चीज सिखाई गई है उसको ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसानी से हल हो जाए। हाँ बेटा, 7.6 प्रश्नावली में सबसे पहला अपना उदाहरण है 17वां क्वेश्चन। अभी अभी मैंने बेसिक समझाया है, वही नियम लगने वाला आइलेट वाला। सबसे पहले अपने को दो फलन दे रखे हैं, एक तो x गुणा कोस x है, इसका क्या करना है, समाकलन। तो आपको बताया मैंने नियम क्या है, आइलेट का है, ILATE। आइलेट के हिसाब से फर्स्ट और सेकंड डिसाइड होंगे, तो करो देखे आइलेट के हिसाब से। मतलब पहले इनवर्स वाला कोई है नहीं, लॉग वाला कोई नहीं, अर्थमेटिक वाला फर्स्ट, मतलब अर्थमेटिक है तो ये फर्स्ट, फिर ट्रिग्नोमेट्री मतलब ये लो सेकंड। आगे बात समझ। अब क्या करना है, समाकलन। तो समाकलन करने के लिए सूत्र लिख देता हूं मैं वापिस से, समाकलन फर्स्ट गुणा सेकंड dx। फर्स्ट गुणा सेकंड समाकलन क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज समाकलन ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का अवकलन गुणा में समाकलन ऑफ सेकंड, और फिर क्या है, पूरे का समाकलन। आगे बात समझ। तो देखो करते हैं, क्या है, फर्स्ट एज इट इज मतलब x है जो ऐसा का ऐसा रहेगा, समाकलन किसका होगा भाई, cos x, cos x dx माइनस, अब अवकलन करना है फर्स्ट का, फर्स्ट मतलब x dx ओवर dx, समाकलन करना सेकंड का, सेकंड में क्या है भाई, cos x dx, और फिर से पूरे का क्या कर देना है, समाकलन कर देना। आगे बात समझ। अब देखो जो जो कहने को कर रहा है, जो करना है वो हल करो। x एज इट इज है, cos x का sin x, cos x का समाकलन sin x माइनस पूरे का समाकलन, और कोष्टक के अंदर क्या है, dx एक हो गया, एक गुणा cos x का क्या होगा भाई, sin x और पूरे का समाकलन dx। अब देखो जो अंदर था उसका अपन हल कर लिए, उसको अपन ने क्या कर लिया, पूरा हल कर लिया। अब अपने समाकलन में क्या बच रहा है, sin x dx, तो इसका वापिस से क्या कर दो, समाकलन, मतलब x sin x माइनस sin x का समाकलन माइनस का cos x प्लस का c, माइनस माइनस गुणा होके प्लस x sin x प्लस cos x प्लस में c। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। क्वेश्चन जितने भी है वो बहुत ही ज्यादा आसान है, बस आपको यहाँ पर ध्यान रखना, आइलेट का नियम याद रखना है, और फर्स्ट और सेकंड जो चुनते हो वो बिल्कुल सही चुनने हैं। आगे आपका इस सूत्र पर मान रखते जाओ, हल करते जाओ। आगे बात समझ में? हाँ बेटा, अगला उदाहरण है अपना 18वां उदाहरण क्या है, समाकलन 1 गुणा log x। भाई log x सीधा अगर दे रखा है, समाकलन भाई खंड से समाकलन में जब कहे कि log x का खंड से समाकलन करो, ठीक है, तो उस समय आपको ध्यान रखना है अगर गुणा में कुछ नहीं है तो एक तो है ही। और एक का अर्थ क्या होता है अपने को आपको पता है,
एक का अर्थ होता है x की घात 0 का मतलब एक ही होता है। x की घात 0 का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। तो एक ये अब क्या है कि भाई आइलेट कैसे लें, तो उस समय आपको ध्यान रखना है ये एक को एक्सपोनेंट अर्थमेटिक में लेना है। एक को किस में लेना है? अर्थमेटिक में लेना है। आई बात समझ में? किस में लोगे भाई? अर्थमेटिक में। देखो अब इनवर्स नहीं है, लॉग है इसका मतलब ये फर्स्ट है और अर्थमेटिक वाला हो गया सेकंड। आगे बात समझ में? अब इस सूत्र में रख दो मान और कर दो हल। फर्स्ट एज इज मतलब log x ऐसा का ऐसा, समाकलन ऑफ सेकंड मतलब एक का समाकलन माइनस पूरे का समाकलन, और अवकलन किसका होगा भाई? फर्स्ट का। फर्स्ट में क्या है? log x डी बाई डी एक्स log x। समाकलन किसका होगा भाई? सेकंड मतलब 1 dx dx। आगे बात समझ में? अब देखो इसका समाकलन कर दो, इसका अवकलन और इसका समाकलन करो। देखिए log x गुणा में एक का समाकलन क्या होगा? x माइनस पूरे का समाकलन है log x का अवकलन 1/x गुणा एक का समाकलन x और dx। x से x कट गया, यहाँ क्या बचा? x log x और माइनस यहाँ क्या बचा भाई? समाकलन 1 dx बचा। तो एक का समाकलन क्या होगा? x मतलब x log x माइनस के x प्लस का c, और ये फाइनल आंसर। आगे बात समझ में? यहाँ पे क्या आ गया? प्लस c, ये आ गया आपका फाइनल आंसर। आगे है 19वां उदाहरण। 19वां उदाहरण में भी आई लेट लगाओ भाई। आई इनवर्स वाला कोई नहीं है, लॉग वाला भी कोई नहीं है, फिर अर्थमेटिक में x है, इसका मतलब ये फर्स्ट हो गया। फिर टिग्नोमेट्री वाला कोई नहीं है, फिर एक्सपोनेंशियल में फिर अपना आप सेकंड बनेगा। एक फर्स्ट आ गया मतलब दूसरा सेकंड अपने आप होने ही वाला है ना। तो कर दो समाकलन, ये u इंटू वी लगा दो भाई। u इंटू वी लगेगा मतलब फर्स्ट एज इट इज x एज इट इज, समाकलन e की घात x dx का माइनस पूरे का समाकलन पहले का अवकलन मतलब dx अपॉन dx गुणा दूसरे का समाकलन मतलब e की पावर x dx और पूरे का समाकलन। आगे बात समझ में? तो अब देखो x एज इट इज e की घात x का समाकलन e की घात x ही होता है माइनस पूरे का ये dx अपॉन dx हो गया, एक e की घात x का समाकलन e की घात x ही होगा और dx। यहाँ एक गुणा e की घात x मतलब क्या है? समाकलन e की घात x dx। एक तो कांस्टेंट है, गुणा होगा e की पावर x, बाहर है, एक से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला गुणा से। तो e की घात x का समाकलन करो, x e की घात x माइनस e की घात x प्लस का c। तो e की घात x का समाकलन क्या होता है? e की घात x ही होता है। तो यहाँ से आप चाहो तो e की घात x कॉमन भी ले सकते हो। तो ये थे आपके खंड से समाकलन से संबंधित जो भी उदाहरण थे आज के, वो उदाहरण और जो भी मैंने नियम समझाया उस नियम को आपको अच्छे से याद रखना है। अगर नियम याद रखते हो तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है। आई बात समझ में? जय हिंद, जय भारत।